हेलो दोस्तों। आज की कहानी साल 2010 में आई एक मूवी की है जिसमें एक एवरेज लड़के को 10/10 होटी पसंद कर लेती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत कर्क नाम के लड़के से होती है जो दिखने में इतना स्मार्ट नहीं है, दुबला पतला है, दिमाग से भी एवरेज है और वो अभी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जॉब करता है। कर्क की दोस्तों एक गर्लफ्रेंड थी मारनी, जो कि अब उसे छोड़ चुकी है। ब्रेकअप से पहले मारनी कर्क के साथ ही रहती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो उसका घर छोड़ के नहीं गई, बल्कि वो अभी भी उनके साथ ही रहती है। और जले पे और नमक छिड़कते हुए मारनी कर्क के बड़े भाई की अब सेटिंग है। कर्क के 3 दोस्त हैं, वो भी उसी के साथ एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं। उनमें एक का नाम है स्टेनर। वो हमेशा कर्क को कहता रहता है कि उसे अब मारनी को भूलना होगा, वो उसके लायक नहीं है। लेकिन बेचारा कर्क अभी भी मारनी वापस हासिल करने की कोशिश करता रहता है। फिर आता है ऐसा दिन जिस दिन कर्क की पूरी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है। एक दिन एयरपोर्ट पे बेहद खूबसूरत सीधा जन्नत से उतरी हुई अप्सरा, मेरा मतलब लड़की, आती है जिसका नाम है मोली। उसे देख के एयरपोर्ट के सभी लड़कों का, मेरा मतलब लड़के, खड़े हो जाते हैं। स्टेनर भी मौके का फायदा उठाता है, मोली पर ट्राई मारने की कोशिश करता है। वहीं कर्क को पता है कि मोली जैसी लड़की उससे 7 जन्मों में भी पटने वाली नहीं है, जिसकी वजह से वो मोली को आम पैसेंजर्स की तरह ट्रीट करता है। मोली को एक जगह कर्क का सीनियर हैरास करने की कोशिश करता है। ये देखते हुए कर्क जल्दी वहां आता है और मोली को क्लियर करते हुए उसे जाने देता है। इस पर मोली उसका शुक्रिया करती है और उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसके बाद मोली अपनी दोस्त पैटी के साथ एरोप्लेन में बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन कहीं रह गया है। पैटी अपने सेल फोन से मोली के फोन पे रिंग करती है, जो कि कर्क को नीचे गिरा दिखाई देता है। वो फोन पिक करता है। पैटी उसे बताती है कि ये फोन उसकी दोस्त मोली का है। तो कर्क कहता है हाँ, उसे पता है वो कौन है। मोली फोन लेती है और उसे एक एड्रेस लिखवाती है और रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो फोन लेके वहां आ सकता है। तो कर्क मान जाता है। उसी रात कर्क अपनी काम वाली ड्रेस पहन के ही मोली के बताए एड्रेस पे चला जाता है, जहाँ पार्टी चल रही थी। ये देख के वो एम्बेरस फील करता है कि वो यूनिफॉर्म पहन के एक पार्टी में आ गया। असल में ये पार्टी मोली की छोटी बहन की बर्थडे की थी। वहाँ मोली कर्क से मिलती है। कर्क उसे फोन देता है। पार्टी में थोड़ा बिजी होने की वजह से मोली उससे 5 मिनट वेट करने को कहती है। इतने में मोली की बहन कर्क से टकराती है, जिससे एक ड्रिंक अनजान आदमी पे गिर जाती है। वो आदमी उल्टा कर्क को डांटने लगता है। उसे लगा कि शायद कर्क यहाँ वेटर होगा। अपनी बेइज्जती होता देख गुस्से में कर्क वापस जाने लगता है, लेकिन तभी मोली उसे रोकती है। पहले वो उससे माफी मांगती है कि वो उसका शुक्रिया भी नहीं कर पाई, तो इस पर कर्क कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मोली कहती है कि उसके पास हॉकी के पासिस हैं, क्या वो साथ चलना चाहेगा। वो अपने साथ अपना एक दोस्त भी ला सकता है। कर्क थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। अगले दिन जब जॉब पे कर्क सभी को क्या हुआ बताता है, तो किसी को भी यकीन नहीं होता कि मोली जैसी लड़की कर्क को बाहर जाने के लिए पूछेगी। लेकिन कर्क कहता है कि मोली उसका शुक्रिया करने के लिए सिर्फ उसे बाहर लेके जा रही है। वो फिर स्टेनर को उसके साथ चलने को कहता है। स्टेनर भी मान जाता है। और तो और स्टेनर ने पता लगाना था क्या सच में मोली कर्क पर लाइन मार रही है। इनकी बातें सुन के कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड मारनी जेलस होके कर्क के पास आती है और जानबूझ के कहती है कि कर्क के पेरेंट्स घूमने जा रहे हैं, क्या वो भी उसके साथ जा सकती है। इससे उसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो कर्क कहता है भला उसे क्यों बुरा लगेगा। फिर आता है आइस हॉकी देखने का दिन। कर्क को स्टेनर, मोली और उसकी दोस्त पैटी से मिलते हैं। चारों गेम देखने में लग जाते हैं। कर्क लेकिन अभी भी यही सोच रहा होता है कि मोली उसे दोस्ती समझ रही है। गेम देखते देखते मोली कुछ खाने के लिए लाने जाती है। कर्क खुद ना जाके स्टेनर को उसके साथ भेज देता है। पीछे पैटी लेकिन कर्क को कहती है कि मोली तुम्हें पसंद करती है। वो ये भी कहती है कि तुम उसकी अब तक की सबसे अलग पसंद हो, बेहतर होगा कि उसका दिल मत तोड़ना। अगले दिन कर्क अपने दोस्तों को पैटी द्वारा कई बातें बताता है, जिसे सुन के स्टेनर कहता है कि मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा, तुम एक सॉलिड 5 हो, वहीं मोली 10/10 है, वो तुम्हें पसंद कैसे कर सकती है। कर्क को भी सेल्फ डाउट होता है। तभी उसे मोली की कॉल आती है, जो उसे बाहर डिनर डेट के लिए इनवाइट करती है, जिसे सुन के सब समझ जाते हैं कि कर्क की तो लॉटरी निकल गई। फिर वो बढ़िया सा लाल रंग का ब्लेजर पहन के मोली के साथ डेट पे जाता है, लेकिन बेचारे को पता नहीं था जहाँ वो जा रहा है वहाँ के सारे वेटर्स ने भी लाल ब्लेजर ही पहना हुआ है। ये देख के बेचारा कर्क काफी एम्बेरस फील करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि कर्क और मोली जिस टेबल पे बैठते हैं वहाँ पहले बैठी लेडी का पर्स रह जाता है।
कर्क भाग के उसे पर्स वापस देने जाता है तो ये देख के मोली फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है। इधर लेकिन लेडी कर्क को वेटर समझ के उसे कुछ पैसे देने लगती है। कर्क बेचारा उन्हें बताता है कि वो यहाँ खुद डिनर करने आया हुआ है। फिर वो वापस आने लगता है कि तभी कुछ लौंडे रेस्टोरेंट में आते हैं जिन्हें भी यही लगता है कि कर्क उनके स्वागत में खड़ा है। उनमें एक मोली का एक्स बॉयफ्रेंड हैरी भी था। कर्क फिर मोली के पास आता है। हैरी उसे देख के पहले तो वेटर समझने के कारण माफी मांगता है, जिसके बाद वो उनका टाइम ना खराब करते हुए अलग अपना एंजॉय करने चला जाता है। फिर दोनों डिनर खत्म करते हैं। वापस आते टाइम मोली बताती है कि वो पहले एक लॉयर थी, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने अच्छे लगते हैं, तो उसने लॉयर का काम छोड़ दिया। वहीं कर्क उसे बताता है कि उसका भी ड्रीम पायलट बनने का था, लेकिन उसके पिता उसकी फीस दे नहीं सकते थे, जिसकी वजह से आज वो ये जॉब कर रहा है। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो इतने में भी बहुत खुश है। फिर घर छोड़ने से पहले कर्क और मोली एक दूसरे को प्यारी सी किस करते हैं। अगले दिन दोबारा कर्क अपने दोस्तों को बताता है कि उसने मोली को किस किया। ये सुन के स्टेनर का मन अपना औजार काटने को करता है। कर्क उन्हें बताता है कि वो काफी वेट फील करता है क्योंकि मोली काफी खूबसूरत है और वो सिर्फ एवरेज दिखने वाला लौंडा। लेकिन स्टेनर को छोड़ के उसके बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि उसे ऐसा सोचना बंद करना होगा। ऐसा सोचने से उसका रिश्ता खराब हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां आज कर्क मोली को अपने घर लाने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि कर्क की मां को छोड़ के सभी उसे नल्ला ही समझते हैं, तो जब मोली घर आती है तो सभी काफी हैरान होते हैं। किसी को भी आइडिया नहीं था कि कर्क इतनी खूबसूरत लड़की को कभी डेट करेगा। इसके बाद जब कर्क के भाई भी मोली को देखते हैं तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड मारनी दोनों को इकट्ठे देख के जल जाती है। फिर सभी इकट्ठे खाना खाते हैं, जहां सभी के पूछने पर मोली बताती है कि वो इवेंट प्लानिंग से अच्छी कमाई करती है, जिसे सुन के दोबारा से सभी हैरान होते हैं क्योंकि कर्क 7 जन्मों में भी ऐसी हसीन परी के साथ इलू इलू कर नहीं सकता। फिर कर्क का भाई और वो घर में आइस हॉकी खेलते हैं, जो कि कर्क जीता है और मोली उसे कस के हग करती है। जिसके बाद मोली कर्क को अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है, जो किसी 5 स्टार रूम से कम नहीं था। वहां फिर दोनों में गर्मी बढ़ने लगती है। कर्क बेचारा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसका औजार जीन में ही फायर कर देता है। बदकिस्मती से तभी मोली के पेरेंट्स भी अपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब कर्क उठेगा तो मोली के पेरेंट्स पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, बस यही सोचते हुए वो सोफा से उठता ही नहीं। मोली के पिता उसे हैंडशेक करने लगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। कर्क काफी नर्वस हो चुका था, वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। मोली को लगा कि शायद वो उसके पेरेंट्स की बेइज्जती कर रहा है। वो फिर बिना किसी से मिले मोली के अपार्टमेंट से भाग जाता है। इसके बाद फिर होना क्या था, मोली ने कर्क का फोन उठाना बंद कर दिया। कर्क को भी पता था कि ना चाहते हुए भी उससे मोली के पेरेंट्स की बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ मारनी कर्क के पास आती है और कहती है कि अब तुम बदल चुके हो, अब हमें दोबारा इकट्ठे हो जाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि मोली उसे जल्दी ही छोड़ देगी। एक तो मोली पहले ही कर्क को बुला नहीं रही, ऊपर से आग में घी डाल दिया मारनी ने। बेचारा कर्क एक बार तो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि मोली एयरपोर्ट पे बच्चों के लिए इवेंट कर रही होती है। ये एयरपोर्ट वही था जहाँ कर्क काम करता है। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ आता है और मोली को देखता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो मोली से बात कर सके, लेकिन अपने दोस्तों के बार बार कहने पर वो हिम्मत करके मोली के पास जाता है। वो फिर उससे पूछता है कि बात क्या है, वो बात क्यों नहीं कर रही। तो मोली उसे कहती है कि उसने उसके पेरेंट्स की बेइज्जती की है। इस पर कर्क उसे टोकता है और उस रात अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, जिसे सुन के मोली का एक तो गुस्सा ठंडा होता है, ऊपर से उसे हंसी भी बहुत आती है। वो फिर उसे माफ कर देती है। तभी वहाँ मोली का एक्स बॉयफ्रेंड पायलट हैरी भी आता है, जो कर्क के सामने हवा करने के लिए उसे अपना लड़ाकू जहाज दिखाता है। फिर वो कर्क को कहता है कि वो मोली को दोबारा हासिल करके ही रहेगा। तेरे जैसा लड़का मोली को खुश नहीं रख सकता। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि मोली और कर्क काफी मजा करते हैं, बाहर जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन पैटी की बर्थडे पार्टी आती है, जहां मोली के पेरेंट्स भी आते हैं। मोली कर्क को उनसे दोबारा मिलवाती है, लेकिन इस बार कर्क बड़े अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे से मोली के माता पिता से बात करता है। मोली के पिता वो क्या काम करता है उससे पूछते हैं, तो मोली टोकते हुए कहती है कि वो एक पायलट है। जो सुन के कर्क थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। फिर पार्टी में हैरी आता है, जो कर्क से दोबारा मिलता है और कहता है कि भाई मोली तुमसे सच में प्यार करती है। उसने मुझे खुद ये बताया है कि वो तुम्हारे साथ काफी खुश है। मैं तुम दोनों के बीच अब नहीं आऊंगा। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि मोली में एक खराबी है, जो कि वो छुपा के रखती है। कर्क हैरी के जाल में फंस जाता है।
हैरी ने जानबूझ के कर्क को ऐसा कहा था ताकि दोनों में लड़ाई हो सके। फिर पार्टी के बाद कर्क और मोली घर जाते हैं जहां दोनों में गर्मी बढ़ने लगती है। कर्क के दिमाग में हैरी की बात थी। वो मोली से पूछता है कि उसमें ऐसी क्या खराबी है। मोली पूछती है ये किसने बताया, तो कर्क कहता है हैरी ने। तब मोली उसे अपने पैर दिखाती है जिसकी उंगलियों में हल्का सा मांस उभरा था। कर्क ये देख के कहता है ये कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। तो मोली उससे पूछती है क्या वो उसमें कमी ढूंढ रहा है। तो कर्क एकदम खड़ा होके कहता है कि हाँ, मेरी तरफ देखो, मैं एक 5/10 लड़का हूँ और तुम 10/10 हो। तुम में कोई कमी नहीं है। मोली ये क्या कह रहे हो? कर्क तुमने तो अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बताया कि मैं काम क्या करता हूँ। मे बी तुम मेरी जॉब को छोटा समझती हो। मोली कहती है तुम खुद को लेकर इनसिक्योर हो। तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा। वो ये भी कहती है कि वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था, वो कोई सीन ना क्रिएट करे, इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला। कर्क फिर से कहता है कि वो 5 से 10 नहीं हो सकता, चाहे जितना भी जोर लगा ले। तो मोली कहती है बस इसी वजह से उसने पहले हैरी को छोड़ा था, वो भी तुम्हारी तरह बोलने लग गया था। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। और दोस्तों, पहले भी कहा गया है जब इंसान को फ्यूचर में अंधेरा दिखाई देता है तो वो अक्सर पास्ट में चला जाता है। कर्क भी मार्नी के साथ दोबारा पैचअप कर लेता है। वो मार्नी और अपनी फैमिली के साथ टूर पे जाने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है जहां उसके दोस्त उसे दोबारा मार्नी के साथ देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। स्टेनर फील करता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसे कभी भी कर्क को मोली के सामने इन्फीरियर फील करवाना नहीं चाहिए था। वो फिर सब ठीक करने का सोचता है। पहले वो भाग के प्लेन में चढ़ता है और कर्क को कहता है कि वो बड़ी गलती कर रहा है, उसे मोली को मनाना चाहिए। लेकिन कर्क कहता है कि मोली का चैप्टर क्लोज हो चुका है। दूसरी तरफ स्टेनर पैटी को कॉल करके कहता है कि अगर मोली कर्क को चाहती है तो उसे अभी एयरपोर्ट पे लेके आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। पैटी बिना देर किए मोली को एयरपोर्ट लाती है। अभी एरोप्लेन ने टेक ऑफ करना था। मोली स्टेनर से पूछती है क्या हुआ, तो स्टेनर उसे बताता है कि कर्क उसे अभी भी चाहता है, उसे तुम्हें रोकना होगा। मोली कर्क से प्यार तो करती है। वो फिर जल्दी भाग के जहाज की तरफ जाती है, लेकिन प्लेन रनवे पे चढ़ चुका था। तभी कर्क का दूसरा दोस्त जानबूझ के टेक्निकल इश्यू के कारण प्लेन को टेक ऑफ होने ही नहीं देता। इधर कर्क भी अपनी फैमिली और मार्नी को कह देता है कि वो कहीं नहीं जा रहा और भाग के जहाज से उतर जाता है। मार्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कर्क पहली बार कॉन्फिडेंट था कि वो मोली से प्यार करता है। बाहर आते ही सामने उसे मोली दिखाई देती है। कर्क फिर उसे अपने दिल का हाल बताता है। मोली भी उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। फिर दोनों पुरानी बातें भूलते हैं और इस तरह दोनों दोबारा पैचअप कर लेते हैं। मूवी के लास्ट में कर्क मोली को प्राइवेट एरोप्लेन में खुद राइड करवाता है और अपना पायलट बनने का सपना भी पूरा कर लेता है। इस तरह दोस्तों मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।